राम युग में दूध मिले, कृष्ण युग में मक्खन, कोरोना युग में काढ़ा मिले, अशिक्षित बनकर पी। पिछले कुछ वर्षों से देश में शिक्षा को लेकर अशिक्षित माहौल हो गया, क्योंकि शायद हम भटक गए हैं। हमने सरकार और शिक्षा को मिला दिया, तभी सरकार में अटूट आस्था और शिक्षा पर सवाल उठाने लगे हैं। हमारी वाणी, हमारा व्यवहार और हमारे विचार, ये सब हमारे अपने ही उत्पाद हैं। शिक्षा के विकल्प बहुत हैं, लेकिन अशिक्षा का विकल्प एक है, विरोध करते रहना। जबकि देश का भविष्य बनाने वाले शिक्षक आज स्वयं अपना भविष्य तलाश रहे हैं। अब हमें विचार करना होगा, हमें क्या चाहिए, शिक्षा या अशिक्षा। पूरी नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति ही शिक्षित हो, वह अशिक्षित भी हो सकता है और अनपढ़ व्यक्ति भी शिक्षित हो सकता है। अब तो शिक्षा व्यापार और व्यापार सर्वहित कहा जाने लगा है। व्यापार कही जाने वाली शिक्षा के खुलने या बंद होने से ना तो आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ना ही यह मुख्य प्रायोरिटी पर रखी जाती है। बस वंचित रहता है तो इसे प्राप्त करने वाला इसका ग्राहक है, जो कि अभी लाभ और हानि के फेर में फंस गया है। अब तो पुराने दोहों को भी नए रूप में कहा जा सकता है, जैसे गुरु नेता दोऊ खड़े, कांके लागू पाए, बलिहारी नेता अपने, अशिक्षित दियो बताए। हमें वास्तव में शिक्षा की आवश्यकता नहीं तो ना विरोध होता, ना प्रदर्शन, ना राजनीतिक संरक्षण मिलता। शायद हमें निजी स्वार्थ और राजनीतिक लालसा के लिए गुमराह किया जा रहा है। कहने को बच्चे देश का भविष्य होते हैं और शिक्षा इनका अधिकार, लेकिन हमने देश का भविष्य और नींव दोनों ही बिगाड़ दिए हैं। समय रहते नहीं ध्यान दिया गया तो इसके दुष्परिणाम निसंकोच आना संभव है। शायद कुछ बुद्धिजीवियों ने शिक्षा व्यवस्था को व्यापार के साथ जोड़कर अशिक्षा का माहौल बना दिया और अब शिक्षा प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं रहा। शायद शिक्षा व्यापार ही है, तभी तो एकलव्य को अपना अंगूठा दान में देना पड़ा और करण को गुरुकुल में शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। जरूरी नहीं कि हमेशा हम जिन व्यवस्थाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं वो गलत हों। यह माना जाने लगा है जरूरी नहीं है शिक्षा, क्योंकि अवगुण होती है शिक्षा। ना अखबारों में, ना न्यूज़ में होती है शिक्षा, ना नेताजी के भाषणों में होती है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा का मोल बड़ा है। शिक्षा कर्तव्यों का बोध कराती है, अधिकारों का ज्ञान, बुद्धिहीन को बुद्धि और अज्ञानी को ज्ञान कराती है शिक्षा। हमें सबक लेना होगा। शायद हम गलत हैं और बदलने की ज़रूरत है, या फिर अज्ञानता के अभाव में ही रहना होगा। इसीलिए तो देश का भविष्य बनाने वाला शिक्षक आज स्वयं अपना भविष्य तलाश कर रहा है। यह सब शायद हम भली भांति जानते भी हैं, लेकिन छोटे से स्वार्थ या यूँ कहूँ गुमराह होने के कारण स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं 2 लाइनें के माध्यम से अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। चरण रखते हैं गुरु जहाँ, वहाँ ज्ञान का सैलाब आता है। चरण रखते हैं गुरु जहाँ, वहाँ ज्ञान का सैलाब आता है और चरणों में मस्तक झुक जाता है। कुछ मांगो ना अपने गुरु से, कुछ मांगो ना अपने गुरु से, बिना मांगे सब मिल जाता है। जय हिंद।